अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में खड़े मसाले का गोश्त तैयार कर रही हूं। अमूमन ये गोश्त मैं तब बनाती हूं जब मेरे घर कोई मेहमान आ जाते हैं या ईद त्यौहार का मौका होता है या कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है, तो मैं ये गोश्त ज़रूर तैयार करती हूँ क्योंकि एक तो इसको बनाना बहुत आसान है, दूसरे ये कि इसमें घर में इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें परेशान होना पड़े और जायकेदार भी बहुत बनता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 तेज़पात ऐड किए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 लौंगे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब फ़ौरन ही मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। हड्डी का गोश्त है, बड़े वाला हड्डी वाला गोश्त है और बड़े का गोश्त है, ठीक है। बीफ इस्तेमाल किया है मैंने, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर ये है कि कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बीफ जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको गलने में, बाज़ दफ़ा 2 घंटे भी लगते हैं। और मटन जो है वो 5 से 1 घंटे में बहुत आसानी से गल जाता है। और अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार होगा, ठीक है। गोश्त को मैंने भून लिया है गरम मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज मोटी मोटी काट के और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है जी। और साबुत सुर्ख मिर्चें मैंने 8 से 10 शामिल की हैं। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। बस अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको कवर कर दूंगी मैं, ठीक है। धीमी आंच पर मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी ताकि प्याज, टमाटर और गोश्त जो है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। फिर उसके बाद उसी हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद और ऐड करूँगी अलग से। अब आप ये देख सकते हैं कि प्याज, टमाटर और गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, लेकिन ये पानी काफ़ी कम है तो मैं मज़ीद इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी ऐड करके अब मैंने इसको कवर कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया है। तकरीबन गोश्त मेरा ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका है, बिल्कुल 95% जो है वो गोश्त गल चुका है। बस अब जो है इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। साबुत धनिया लिया थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया, उसको मोटा मोटा सा कूट लिया, तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, और इसमें शामिल कर दिया। 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को चीरा लगाकर या काट कर भी शामिल कर सकते हैं। साबुत धनिए, ज़ीरे और हरी मिर्च की बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आती है, इसीलिए हम इसे बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं। कवर करके मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी ताकि ये खुशबू अच्छे तरीके से गोश्त में बस जाए। रच बस जाती है इसमें खुशबू। बस 5 मिनट आपने इसको कवर करके पकाना होता है। फिर तेज़ आंच पर आप इसकी भुनाई कर लें। यहाँ भुनाई करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई है क्योंकि तेल जो है वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका था। तो बस मैंने इसको बारीक कतरी हुई अदरक और हरे धनिए से गार्निश किया है और ये ज़बरदस्त सा हमारा खड़े मसाले का गोश्त तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।